नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन को लेकर के। अगर आप अपने बच्चों के लिए कि अपनी शादी के लिए या किसी भी तरीके का अगर आप लोन लेना चाहते हैं और अगर आपको लोन मिलने में दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपका लोन एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो बैंकों के द्वारा रिजेक्ट हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीज़न से। तो देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है आपके लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का वो आपका खराब क्रेडिट स्कोर हो सकता है। देखिए, अगर आप टाइम पर ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। और इसके साथ ही जो बैंक लोन देने से पहले जब आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो उस समय पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या फिर उसके अंदर जो वो चीज़ें हैं, जो पहले की ट्रांजैक्शंस अगर वो देख पा रहे हैं उस समय पर और आपने पहले की जो ईएमआईज़ हैं उनकी पेमेंट्स नहीं की है तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप पर जो लोन है उसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही लो क्रेडिट स्कोर लोन रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न भी बन सकता है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको स्कोर सुधारने के लिए रेगुलर पेमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी है। अब समझते हैं दूसरे रीज़न पर आते हैं, वो है आपका कम इनकम। यानी कि अगर आप बैंक से 20 लाख का लोन लेना चाहते हैं लेकिन अगर आपकी एनुअल जो इनकम है वो 5-6 लाख के ही करीब है तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो लोन है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो सकता है। बैंक लोन चुकाने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है आपकी मंथली इनकम से चेक की जाती है। अगर आपकी इनकम बैंक के स्टैंडर्ड से कम है तो लोन जो है आपका वो रिजेक्ट हो सकता है। लो इनकम का मतलब बैंक को रीपेमेंट रिस्क दिखाई देता है कि ये जो इंसान जो ये लोन ले रहा है क्या ये इस लोन को वापस भर पाएगा या नहीं। साथ ही आपकी इनकम बढ़ने या को एप्लीकेंट जोड़ने की वजह से भी आपका जो अप्रूवल है उसके चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने साथ एक को एप्लीकेंट को आप उस लोन एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका जो दूसरा एप्लीकेंट है उसकी अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बेहतर है तो कहीं ना कहीं आपके लोन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा रीज़न जो है आपके लोन रिजेक्शन का वो आपकी अनस्टेबल जॉब या आपका बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप बार बार जॉब चेंज करते हैं या फिर आप अपना नया बिजनेस लोन अप्रूवल लेना चाहते हैं और आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर बैंक ये भी चीज़ें देखते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है क्या वो स्टेबल है और स्टेबल इनकम के साथ साथ क्या आप जो आपका करियर है वो कहीं रिस्की तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बैंक कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही जा करके आपको जो है लोन आपका अप्रूव किया जाता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर समझना होगा कि लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब से जो आपका लोन है उसके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी जॉब में लंबे समय तक काम करते हैं तो जा करके आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अगले रीज़न की बात कर लेते हैं, वो है आपका ज़्यादा लोन लोड। यानी कि अगर आपने पहले से कई लोन चल रहे हैं, जैसे आपने लोन एप्लीकेशन से पहले भी आपके 2-4 लोन चल रहे हैं तो इस केस में भी आपका जो नया लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। बैंक आपकी इनकम और ईएमआई टू इनकम रेशियो चेक करती है। ज़्यादा ईएमआई लोड का मतलब है कि आप नए लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। पहले के लोन कम करने से आपके जो नए लोन के चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी गलती की या फिर आखिरी जो वो रीज़न है, जो वो वजह है जिसकी वजह से आपका लोन जो है रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए, आखिरी जो गलती आप करते हैं वो है अपने लोन एप्लीकेशन में जो आप डिटेल्स फिल करते हैं या तो वो अधूरी रह जाती हैं या फिर कभी कभार वो गलत भी फिल हो जाती हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन में गलती या फिर अधूरी जानकारी देते हैं तो इस केस में भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। बैंक डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स का वेरिफिकेशन करता है। गलत जानकारी देने से बैंक के साथ ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इस सब से बचने के लिए आपको बहुत ही शालीनता से और बहुत ही बेहतर तरीके से अपना जो लोन एप्लीकेशन है उसको कहीं ना कहीं फिल करना चाहिए और वो पूरी तरीके से आपको रीचेक करना चाहिए। उसके बाद ही आपको बैंक के साथ अपना जो लोन एप्लीकेशन है उसे सबमिट करना चाहिए। तो ये थे कुछ 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने साथ में आपको ये भी बताया कि आपको इन सारी दिक्कतों से निकलने के लिए क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।